हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टूडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द यूनिवर्स। यानी कि इस चैप्टर में हम अपने यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर में क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे हम? द सन, सोलर सिस्टम, द मून, फेसेस ऑफ द मून, स्टार्स एंड द कॉन्स्टेलेशंस, एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स, ये सारे टॉपिक हम आपके इस चैप्टर में आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आपको वर्कआउट दिया है। ठीक है, लेबल द गिवन प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। अब आपको लेबल करना है। यहाँ पर आपको कुछ प्लैनेट्स दिए हैं, इनके नेम आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर सीन इन द स्काई ड्यूरिंग द डे एंड द नाइट। ठीक है, रात के समय में और दिन के समय में हम आसमान में देखते हैं, हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। राइट, ऑल द ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, द मून, एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स दैट यू सी इन द स्काई आर कॉमेट्स that you see in the sky are called heavenly bodies। अब आपको क्या क्या ऑब्जेक्ट, क्या क्या बॉडीज आपको दिखाई देती हैं स्काई में? जैसे सन यानी सूर्य, स्टार्स, रात को आपको स्टार्स दिखाई देते हैं। राइट, प्लैनेट्स जो कि हमारे प्लैनेट्स हैं, हमारे जैसे अर्थ हो गई, ठीक है, एंड जुपिटर हो गया, ये हमारे क्या है? प्लैनेट्स हैं। मून, हमारा मून जो है, एस्ट्रॉइड्स, ठीक है, ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, कहाँ पर? स्काई में, और इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? इन सभी को हेवनली बॉडीज। ठीक है, द सन, सबसे पहले हम सन के बारे में जानेंगे, सूर्य के बारे में। ठीक है, द सन इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। सन आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। ये हमारी पृथ्वी के सबसे करीब स्टार है, यानी कि हमारी पृथ्वी के सबसे करीब तारा है ये। ठीक है, इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर that gives us heat and light। ठीक है, ये आग का एक बहुत बड़ा गोला है जो कि हमें हीट देता है और लाइट देता है। ठीक है, ऊर्जा और प्रकाश दोनों चीजें देता है। विदाउट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन नथिंग कुड लिव ऑन द अर्थ। ठीक है, बिना हीट के और लाइट के हमारी पृथ्वी पर कोई भी चीज जीवित नहीं रह सकती। ठीक है, बिकॉज इट वुड बी टू कोल्ड एंड डार्क, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी और बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा, सभी जगह अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे अब हम। ठीक है, एवरी डे वी सी द सन राइज एंड सेट इन द स्काई। रोजाना हम देखते हैं सन को स्काई में निकलता हुआ और छिपता हुआ। राइट, it looks as if the sun goes around the earth, but scientists have found out it is the earth that revolves around the earth। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो पृथ्वी ये है उसके चारों तरफ सूर्य घूमता है, बट ये ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट ने फाइंड किया है, यानी कि इस चीज को पता लगाया है कि हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, यानी कि सूर्य के चारों तरफ। ठीक है, द सन एंड द 8 planets मेक अप द सोलर सिस्टम। सन और उसके 8 ग्रह मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। द अर्थ इज अ प्लैनेट। अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है, एक ग्रह है। ठीक है, लाइक द अर्थ देयर आर 7 other planets दैट गो अराउंड द सन। ठीक है, अर्थ की तरह ही और अदर 7 प्लैनेट्स भी हैं जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ईच प्लैनेट मूव्स अलोंग अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। प्रत्येक प्लैनेट मूव करता है अपने फिक्स्ड पाथ पर, एक निश्चित पाथ पर, अपने ही ऑर्बिट पर। ठीक है, द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। अर्थ थर्ड प्लैनेट है सन से। ठीक है, सन से दूर, यानी कि थर्ड नंबर पे आता है। इट इज द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव लाइफ ऑन इट। यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। ठीक है, जिस पर जीवन संभव है। द अदर प्लैनेट्स आर मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। बाकी अदर प्लैनेट्स क्या हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, इमेज भी आपको शो की गई है। ये मरकरी है, अर्थ, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ठीक है, ये सारे आपके प्लैनेट्स हैं।
नाउ लेट्स डू इट। आस्क एन अडल्ट टू हेल्प यू विद दिस एक्टिविटी। ठीक है, इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको अपने किसी अडल्ट की हेल्प लेनी है। ठीक है, प्लेस योर हैंड नियर अ लाइट कैंडल। ठीक है, अब आपको एक कैंडल को लाइट करना है, जलाना है। ठीक है, और उसके पास थोड़ी सी, बिल्कुल पास नहीं जाना है, बस थोड़ा सा पास अपना हाथ रखना है। ठीक है, डू नॉट टेक इट टू क्लोज और यू मे बर्न योर हैंड। ठीक है, आपको कैंडल के बहुत अधिक पास नहीं जाना है, ऐसा क्या पता आप अपना हैंड को बर्न कर ले। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा पास नहीं जाना है। ओके, कैन यू फील द हीट ऑफ द फ्लेम। क्या आपको फ्लेम यानी जो मोमबत्ती आपने जलाई है उसकी फ्लेम हीट आपको फील हो रही है। ठीक है, मूव योर हैंड अवे फ्रॉम द फ्लेम। अब आपको फ्लेम से अपना हैंड दूर करना है। ठीक है, सून यू विल नॉट फील द हीट। और जल्दी आपको हीट फील नहीं होगी क्योंकि अब आपने अपना हैंड पीछे कर लिया। राइट, नेक्स्ट, द सन इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ बट वी स्टिल फील इट्स हीट। सन हमारी पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है लेकिन हमें अब तक भी हीट फील होती है। राइट, कैन यू इमेजिन हाउ मच हीट द सन गिव्स आउट। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि सन कितनी ज्यादा हीट होती होगी सन में। ठीक है, क्योंकि सन हमारी पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है, उसके बाद भी हमें हीट देता है। राइट, नाउ नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मून के बारे में। द मून इज अवर क्लोजेस्ट नेबर इन द स्काई। मून क्या है, हमारा क्लोजेस्ट नेबर है यानी सबसे पड़ोसी है। ठीक है, स्काई में, आसमान में। जस्ट एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसी प्रकार से मून हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, द मून इज ऑल्सो कॉल्ड द अर्थ सैटेलाइट। ठीक है, मून को हम अर्थ की सैटेलाइट भी कहते हैं यानी कि पृथ्वी का उपग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इट इज नियरली 4 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये हमारी पृथ्वी से कितनी किलोमीटर अवे है, 4 लाख किलोमीटर। ठीक है, बट इट डज नॉट कम क्लोजर देन 3,84,000 किलोमीटर। लेकिन ये 3,84,000 किलोमीटर से अधिक पास नहीं आता। ठीक है, इतनी दूरी इसकी रहती ही रहती है हमारी पृथ्वी से। इट ट्रेवल्स अबाउट 3,660 किलोमीटर पर आवर। अब ये कितनी, एक घंटे में कितनी दूरी तय करता है, इतनी। ठीक है, यानी 3,660 किलोमीटर की दूरी एक घंटे में ये तय करता है। It takes about 27.3 days to complete one rotation as well as one revolution around the earth। अब हमारे मून को पृथ्वी का एक चक्कर, एक राउंड कंप्लीट करने में 27.3 डेज लगते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम, रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। इट इज द ओनली प्लेस इन द यूनिवर्स विच हैज बीन विजिटेड बाय मैन। यही यूनिवर्स में एक ऐसा स्थान है जिसको मनुष्य ने विजिट किया यानी जहां मनुष्य पहुंचा है। ठीक है, इट इज ड्राई एंड बैरन। ये कैसा है, सूखा है और बंजर है। ठीक है, देयर इज नो वाटर एंड एयर। वहां पर ना तो पानी है और ना ही हवा है। विद द रिजल्ट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या है, इसका क्या परिणाम है कि वहां पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, Its surface has mountains and huge ditches called craters। इसकी सरफेस पर बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, ह्यूज डिचेस हैं यानी गड्ढे हैं जिनको हम क्या कहते हैं, क्रेटर्स। ठीक है, क्रेटर्स कहते हैं उन्हें हम। नाउ हम पढ़ेंगे फेसेस ऑफ द मून। ठीक है, एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जैसे कि हमारा चंद्रमा रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इट्स लाइटेड पोर्शन फेसिंग ऑल्सो, लाइटिंग पोर्शन फेसिंग अस ऑल्सो चेंज। ठीक है, और उसका जो चमकता हुआ पोर्शन है मून का वो भी चेंज होता रहता है। ठीक है, दैट इज वाई द शेप ऑफ द मून एज सीन बाय अस कीप ऑन चेंजिंग। इसीलिए जो हमें शेप मून के दिखाई देते हैं अलग अलग दिन अलग चेंज होते हुए, वो इसीलिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लगातार चेंज होते रहते हैं। न्यू मून पढ़ते हैं, क्या होता है, न्यू मून होती है अमावस्या। ठीक है, when the moon is in the between the earth and the sun we do not see the moon at all। अब यहाँ पर आपको क्या बताया है, जब हमारा मून बीच में होता है पृथ्वी के और सूर्य के। ठीक है, तब हमें जो मून है हमारा वो दिखाई नहीं देता है बिल्कुल भी। ठीक है, कब, जब हमारा मून पृथ्वी के और सूर्य के बीच में होता है। जैसे यहाँ हमारी सूर्य है, यहाँ पृथ्वी है और यहाँ मून। ठीक है, जब हमारा मून पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है तब हमें मून नहीं दिखाई देता है और तब क्या होती है, अमावस्या। ठीक है,
इट इज कॉल्ड द न्यू मून अमावस्या, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यू मून या फिर अमावस्या, ठीक है। द सनलाइट फॉल्स ऑन द पार्ट ऑफ द मून विच इज अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। सनलाइट कहाँ पर फॉल होती है, सनलाइट फॉल होती है मून, एक सेकेंड हम इसको फिर से रीड करते हैं। द सनलाइट फॉल्स ऑन द पार्ट ऑफ द मून विच इज अवे फ्रॉम द अर्थ। अब सनलाइट कहाँ पर फॉल होती है, हमारी पृथ्वी से दूर, ठीक है, हमारी पृथ्वी के पार्ट से दूर, ठीक है। इट इज डार्क ऑन द न्यू मून लाइट, इसलिए जब न्यू मून लाइट होती है यानी अमावस्या पर डार्क होता है, अंधेरा होता है आसमान में, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्रिसेंट मून क्या होते हैं। 2 or 3 days लेटर, 2-3 दिन बाद, वी सी ओनली अ पार्ट ऑफ द मून, हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है, ओके। दिस इज कॉल्ड क्रिसेंट मून, उसको हम क्रिसेंट मून कहते हैं। नाउ फर्स्ट क्वार्टर क्या होता है, विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर, वी सी हाफ ऑफ द मून, हमें आधा चांद दिखाई देने लगता है, राइट, हम देख पाते हैं आधा चांद। इट इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वार्टर, उसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। नाउ गिबर्स मून, when we see more than half of the moon, जब हमें आधे से ज्यादा चांद दिखाई देता है, it is called the gibbous moon, उसको हम गिबर्स मून कहते हैं, ठीक है। now full moon यानी फुल मून, पूर्णिमा, within 2 weeks, 2 weeks के अंदर, ठीक है। we see the full face of the moon, हमें चंद्रमा का पूरा फेस दिखाई देता है, ठीक है। the moon is around and beautiful, मून कैसा होता है, राउंड, ठीक है, राउंड होता है पूरा, ओके, और ब्यूटीफुल होता है, बहुत सुंदर होता है, ठीक है। इट इज फुल मून पूर्णिमा, तब क्या होती है हमारी फुल मून या फिर पूर्णिमा, ओके। व्हेन द अर्थ इज इन द बिटवीन द सन एंड द मून, जब हमारी पृथ्वी सन और मून के बीच में आ जाती है, द सनलाइट फॉल्स ऑन द पार्ट ऑफ द मून विच इज फेसिंग द अर्थ, सनलाइट कहाँ पर फॉल होती है, कहाँ पर गिरती है, मून के पार्ट पर जो कि अर्थ को फेस कर रहा होता है, ठीक है, जो अर्थ की तरफ फेस होता है। नेक्स्ट, आफ्टर फुल मून डे के बाद द साइज ऑफ द मून अपेयर्स टू डिक्रीज अगेन, जो मून का साइज वो फिर से घटने लगता है, ठीक है। कब, फुल मून डे के बाद यानी पूर्णिमा के बाद मून का साइज फिर से कम होने लगता है। इट सीम्स टू बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक है, वो धीरे धीरे छोटा छोटा होता चला जाता है। व्हेन इट कंप्लीट्स द राउंड, जब वो एक राउंड कंप्लीट करता है, वी कैन नॉट सी द मून, न्यू मून, ठीक है, तो हमें मून नहीं दिखाई देता, तब क्या होता है, न्यू मून होता है, ओके। डिक्रीजिंग साइज ऑफ द विजिबल मून इज कॉल्ड वैनिंग एंड इंक्रीजिंग साइज ऑफ द विजिबल मून इज कॉल्ड वैक्सिंग। अब जब हमारे चंद्रमा का साइज डिक्रीज होता है, घटता है, तो उसको हम वैनिंग कहते हैं, ठीक है, और जब इंक्रीज होता है, साइज बढ़ता है, दिखाई देता है हमें मून, तो उसको हम वैक्सिंग कहते हैं, ठीक है। The increasing and decreasing sizes of the lighted part of the moon are called phases of the moon, ठीक है। अब हमारे चंद्रमा जो घटता है और बढ़ता है, ठीक है, चंद्रमा का जो पार्ट हमें घटता हुआ दिखाई देता है, बढ़ता हुआ दिखाई देता है, चमकता हुआ पार्ट, इसको हम कहते हैं phases of the moon, ठीक है। These phases of the moon play an important role in declaring many religious festivals like Diwali and Eid, ठीक है। अब ये जो phases हैं मून के, हमें कैसे दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, और ये इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये, जैसे हमारे कुछ रिलीजियस होते हैं, जैसे फेस्टिवल हो गए हमारे, जैसे दिवाली, ईद, इन सभी पर हम इन्हें फॉलो करते हैं, ठीक है। दिवाली ऑलवेज फॉलन ऑन न्यू मून एंड ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड व्हेन द मून इज साइटेड, ठीक है। दिवाली हमारी कब मनाई जाती है, न्यू मून पर मनाई जाती है, ठीक है, और ईद कब सेलिब्रेट की जाती है हमारी, जब मून दिखाई देता है, ठीक है। नाउ स्टार्स एंड द कॉन्स्टलेशंस, ठीक है, स्टार और कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ते हैं। द स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज, स्टार क्या है, बड़े बड़े हैं, काफी ज्यादा बड़े हैं, ठीक है, हेवनली बॉडीज हैं। दे हैव फिक्स्ड पोजीशन इन द स्पेस, स्पेस यानी अंतरिक्ष में उनका एक फिक्स्ड पोजीशन है, वो हिलते डुलते नहीं है, ठीक है। दे हैव देयर ओन लाइट, उनके पास खुद का प्रकाश है, ठीक है। Some stars look brighter than others, कुछ स्टार्स दूसरे स्टार के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ब्राइट दिखते हैं, हमें चमकते हुए दिखते हैं। It is because they are nearer to us than other stars, ऐसा इसलिए क्योंकि वो दूसरे स्टार के कंपैरिजन में हमारी पृथ्वी के पास है, ठीक है। The brightest star in the northern hemisphere is द पोलर स्टार। अब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो सबसे ज्यादा चमकता हुआ स्टार है, उसका नाम क्या है, पोल स्टार, ठीक है।
स्टार्स फ्रॉम वेरियस पैटर्न्स इन द स्काई, स्टार हमें अलग अलग पैटर्न के दिखाई देते हैं स्काई में, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म्स अ पर्टिकुलर डिजाइन इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। अब एक ग्रुप जो है स्टार्स का जो कि एक पर्टिकुलर एक निश्चित डिजाइन को बनाता है, ठीक है, उसको हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। यानी कि जब ग्रुप हो जाते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया है, ठीक है, ये क्या बना रहा है, यहाँ पर एक डिफरेंट डिजाइन बना रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टेलेशन। ओके, कॉन्स्टेलेशंस हैव डिफरेंट नेम्स, कॉन्स्टेलेशन के अलग अलग नेम होते हैं, ठीक है। सम ऑफ द कॉमन कॉन्स्टेलेशंस आर लियो, लायन, ओरियन, हंटर, स्कॉर्पियन एंड उर्सा मेजर, ठीक है। ये कुछ कॉमन नेम बताए हैं आपको यहाँ पर किसके, कॉन्स्टेलेशन के। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर ओरियन है, यहाँ पर स्कॉर्पियन है एंड यहाँ पर उर्सा मेजर है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई एट नाइट, रात में। अब जानेंगे हम एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में। साइंटिस्ट हु स्टडी द स्टार्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है। साइंटिस्ट जो कि स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं स्टार्स के बारे में, उनको क्या कहते हैं हम, एस्ट्रोनॉमर्स। दे लुक एट द स्टार्स विद पावरफुल टेलीस्कोप, ठीक है। वो कैसे देखते हैं, स्टार की तरफ कैसे देखते हैं, एक पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं, ठीक है। गैलीलियो ए फेमस एस्ट्रोनॉमर, गैलीलियो यहाँ पर बताए हैं एक फेमस एस्ट्रोनॉमर रहे हैं, ठीक है। वॉज द फर्स्ट टू यूज द टेलीस्कोप फॉर स्टडिंग स्टार्स, ठीक है। उन्होंने पहली बार टेलीस्कोप का यूज किया था, किस लिए, स्टार्स के बारे में जानकारी लेने के लिए, ठीक है, स्टार से रिलेटेड स्टडी करने के लिए। ओके, अराउंड 1500 ईयर्स एगो, लगभग 1500 साल पहले, आर्यभट्ट, an Indian astronomer, was the first man who told that the earth was round and rotates on its own axis, ठीक है। लगभग 1500 साल पहले आर्यभट्ट जो कि एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर रहे थे, ठीक है, उन्होंने वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी राउंड है, गोल है, ठीक है, और अपने ही एक्सिस पर मूव करती है, घूमती रहती है, ठीक है। वारा मेहरा wrote many books ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड ऑन एस्ट्रोनॉमी। अब यहाँ पर आपको बताया वारा मेहरा रहे हैं एक, ठीक है, व्यक्ति जिन्होंने एक बुक राइट की है, उन्होंने लिखी है एक बुक, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी पर। Another Indian astronomer भास्कर discovered a method of finding out of the motion of the planets। अब एक और व्यक्ति यहाँ पर आपको बताए हैं, एस्ट्रोनॉमर रहे हैं भास्कर, ठीक है, जिन्होंने डिस्कवर किया है एक अलग मेथड प्लैनेट्स के बारे में जानकारी लेने का, ठीक है, उनके मोशन के बारे में। नाउ हम कोर वर्ड्स पढ़ते हैं बच्चों इस चैप्टर के। स्टार, ए फार अवे लार्ज फिक्स्ड ल्यूमिनस बॉडी इन द स्काई। स्टार क्या है, हमारी पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, तो हमारी पृथ्वी से तो बहुत दूर है, एक फिक्स्ड ल्यूमिनस बॉडी है इनकी, यानी कि निश्चित आकार होता है और स्काई में होते हैं ये, राइट। सैटेलाइट क्या है, एन आर्टिफिशियल बॉडी प्लेस्ड इन ऑर्बिट, एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है, ठीक है, जो कि अपने ही ऑर्बिट पर घूमती रहती है, ठीक है, कहाँ पर, स्काई में। प्लैनेट क्या है, ए सेलेस्टियल बॉडी मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड अ स्टार। प्लैनेट क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडी होती है, ठीक है, जो कि अपने ही ऑर्बिट पर घूमती रहती हैं स्टार की तरह, ठीक है, स्टार की तरह होती हैं अराउंड अ स्टार, यानी कि स्टार के चारों तरफ घूमती हैं, ठीक है। इन अ नटशेल, द सन इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। सन क्या है, आसमान में सबसे ज्यादा चमकता हुआ ऑब्जेक्ट। द सन एंड द 8 प्लैनेट्स मेक अप द सोलर सिस्टम। सूर्य और उसके 8 ग्रह मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। द मून इज अवर क्लोजेस्ट नेबर इन द स्काई। मून क्या है, हमारा सबसे क्लोजेस्ट नेबर है, यानी कि सबसे पड़ोसी है, ठीक है, स्काई में। द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग साइज ऑफ द लाइटेड पार्ट ऑफ द मून आर कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून। ठीक है, हमारे मून का जो साइज इंक्रीज होता है यानी कि बढ़ता है, डिक्रीज होता है यानी कि घटता है, इसको हम कहते हैं फेसेस ऑफ द मून। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म्स अ पर्टिकुलर डिजाइन इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, अब एक ग्रुप जो है स्टार्स का जो कि एक पर्टिकुलर डिजाइन को पर्टिकुलर डिजाइन की फॉर्म में रहता है, बना रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।